Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक संख्या 38। कल हमने भगवान से श्लोक संख्या 37 के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने समझा था कि व्यक्ति के अंदर क्रोध क्यों आता है, और इसी प्रकार से भगवान ने एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था। आगे भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यहाँ पर ये बात बताई जाती है कि जो काम है हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग मात्राओं में रहता है, और उसी प्रकार से व्यक्ति उनमें कंटिन्यूसली उलझा हुआ रहता है। देखिए, काम केवल शारीरिक नहीं होता है। यहाँ पर एक बात हमें ये पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि केवल शरीर से शरीर के प्रति ही एक दूसरे का काम प्रकट होता है। नहीं, काम किसी वस्तु के प्रति भी हो सकता है, या किसी एक फीलिंग के प्रति भी हो सकता है। इस प्रकार से काम जो है वो केवल शरीर से शरीर का नहीं है। चूंकि इसका स्रोत एक शरीर है, इसलिए काम को शरीर का बेस कहा गया है। और शरीर से वस्तु भी हो सकती है, कोई दूसरा शरीर भी हो सकता है। इस प्रकार से काम व्यक्ति में उत्पन्न होता है। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। वह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों से होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जिस प्रकार से अग्नि को धुआं पूरी तरीके से ढक लेता है, जिस प्रकार से किसी दर्पण के ऊपर धूल चढ़ जाती है, अथवा जब हम अपने माँ के गर्भ में रहते हैं तब हमें जिस प्रकार से गर्भ ढक के रखता है, उसी प्रकार से काम हमारी शुद्ध चेतना को ढक के रखता है। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है। इन 3 पर्टिकुलर चीजों का ही एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है भगवान द्वारा, क्योंकि देखिए, धुआं है और उसने अग्नि को ढांक के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि या तो धुआं हटेगा तब अग्नि हमें दोबारा देखने को मिलेगी, अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी। उसी प्रकार से कांच को आप हल्का सा साफ करेंगे तो वापस से आपका जो दर्पण है वो सामने आ जाएगा। तो चूंकि वहां पर एक उम्मीद है कि उस पर्टिकुलर धूल को या गंध को हटाया जा सकता है, इसलिए इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया गया है कि आपके शुद्ध चेतना के ऊपर जो काम बैठा हुआ है, उस काम को भी हटाया जा सकता है। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो समझना चाहिए कि जीव स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। अर्थात कहीं ना कहीं हमारी शुद्ध चेतना हमें कहीं ना कहीं पे रियलाइज होती है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं इसको टच कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं कुआं होता है, जहाँ कहीं धुआं होता है, वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। वह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बात समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण भावना है, हर व्यक्ति के अंदर वह चेतना है, एक शुद्ध चेतना है, परंतु इस समय के लिए वो ढकी हुई है। चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो ना हो, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जो कोई भी एक लिविंग एंटिटी है, जीवित प्राणी है, उसकी शुद्ध चेतना है जो कि कृष्ण भावना भावित है, और वो इस समय के लिए ढकी हुई है। इस ढके हुए चेतना
के सामने हमें प्रकट करने के लिए ये श्लोक हमें बताया जा रहा है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा अष्टकम के श्लोक में अपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अपनी आज्ञाएं दी हैं, और इन श्लोकों में सबसे पहला जो श्लोक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वह है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्ण अमृता आस्वादम सर्वत्व स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात इसका अर्थ ये आता है चेतो दर्पण मार्जनम, जो चेतना का दर्पण स्वरूप है उसके ऊपर अभी धूल जमी हुई है तो उसका मार्जन अर्थात स्वच्छताकरण हमें करना है। ये स्वच्छताकरण हमें क्या देगा? भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो हमारे इस जीवन में जन्म मृत्यु की एक दावाग्नि, दावाग्नि अर्थात इतनी बड़ी भभकती हुई आग जो किसी जंगल को भी राख कर दे, इस प्रकार की अग्नि को भी जो खत्म कर दे, जिसका निरूपण कर दे और हमें क्या प्रदान करे? चंद्रमा जैसी शीतलता हमें प्रदान करें। ऐसे मार्जन का जो प्रोसेस है वो कौन सा है? वो केवल और केवल श्री कृष्ण संकीर्तन है। इसलिए इस युग के अंदर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, यदि व्यक्ति को शुद्ध चेतना में आना है तो उसके लिए एकमात्र मार्ग है भगवान कृष्ण का संकीर्तन अर्थात नाम का जप करना। यहीं पर ही हमें यह बात भी बताई जा रही है कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन जब कोई व्यक्ति करता है तो उसका हृदय अपने आप से स्वच्छ होता है। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि राम का नाम जाप करना चाहिए और हृदय को शुद्ध करने का भी प्रयत्न करते रहना चाहिए, वरना हमारे स्वभाव में बदलाव नहीं आएगा। देखिए, ये बात ही अपने आप में गलत है। ये तो एक बात हो गई कि बुखार के समय में क्रोसिन लेते रहना चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए कि बुखार उतर जाए, परंतु ये तो लॉजिकली गड़बड़ है। वो जो क्रोसिन है वही बुखार उतारेगी। और यहाँ पर हमारे दर्पण के ऊपर जो चेतना का दर्पण है, वो दर्पण के ऊपर जो धूल चढ़ी है उसको हटाएगा कौन? उसको हटाएगा नाम संकीर्तन। अर्थात जो व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु के अधीन रह करके एक शास्त्र से हमें परमिशन मिली हुए मंत्र का जाप करते हैं, तब अपने आप में हृदय में शुद्धिकरण होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मंत्र आपको दे कौन रहा है, जब तक आप सही मंत्र का जाप कर रहे हैं। सही मंत्र जरूरी नहीं है कि जो गुरु ने मंत्र दिया है वो सही ही हो। क्यों? तब तक जब तक के लिए इस शास्त्र जब तक इस बात का प्रमाण नहीं देता है कि जो मंत्र दिया गया है वो मंत्र जाप करना चाहिए, इस युग के लिए वही सबसे बड़ा सहकारी है, तब तक के लिए उसका असर नहीं होगा। इस युग के लिए हमने पहले के सेशन में डिस्कशन करते हुए समझा था, इस युग के लिए हमारे लिए जो रिकमेंडेड मंत्र है वो कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। कई लोग ये बोलते हैं कि हम तो किसी और का भी नाम जप कर रहे हैं, किसी देवता गण आदि का, तो उससे भी तो फर्क पड़ेगा ही। देखिए, देवता गणों का नाम जप करने मात्र से आपके हृदय में शुद्धिकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये मन का चेतना है, ये चेतना ही अपने आप में कृष्ण भावना भावित है। जब तक कृष्ण की शरण नहीं ली जाएगी तब तक के लिए इस चेतना का अपने आप शुद्धिकरण होना असंभव है। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। जो पिछले जन्म के अंदर व्यक्ति अत्यधिक कामोत्तेजना से खुद को बनाए रखता है और केवल काम की सेवा करने के लिए लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की चेतना को शून्य माना गया है। अर्थात उस व्यक्ति के अंदर कोई चेतना नहीं है, वो एक चेतनाहीन व्यक्ति माना गया है। और ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है वृक्षों के समान में, वृक्षों के योनि में। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें भी इस प्रकार की काम उत्तेजनाओं से खुद को
अलग कर देना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, किसी भी सिनेमा में सभी लोग कहीं ना कहीं अपना अंग प्रदर्शन करने के इच्छा से लगे हुए रहते हैं। ये व्यक्ति जितने अंग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, इन्हें भगवान वृक्ष योनि में जन्म देते हैं। और यहाँ पर एक बात ये हमें बताई जा रही है कि देखिए, हम अपने काम को अगर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो भी हम अकेले रह करके नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको बिना नाम जप करके अपना काम को जीतने की कोशिश करते हैं, तो अपने हृदय की चेतना को स्वच्छ करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये नहीं कर पाते। हमारी स्थिति कैसी है कि गर्भ के अंदर अगर कोई शिशु बैठा हुआ है जो अपनी स्वतंत्रता से न हिल सकता है, न श्वास ले सकता है, न खा सकता है, उस समान है। गर्भ के अंदर जो शिशु बैठा हुआ रहता है वो केवल और केवल भगवान पर आश्रित रहता है। एक एक ये बात हमें समझने की है कि गर्भ के अंदर भी, जहां पर न माता आपको बचा सकती है न पिता बचा सकते हैं, वो तो आपको शेल्टर दे सकते हैं जब आप गर्भ से बाहर आए तब। परंतु गर्भ के अंदर 9 महीने जो जीव रहता है वो मल मूत्र पस और जाने कैसे कैसे फ्लूइड्स में रहता है, वहां पर भी भगवान उसे जीवित रखते हैं। इतनी छोटी सी जगह रहती है, वहां भी भगवान उसे जीवित रखते हैं, उसे उसकी रक्षा करते हैं। और जीव, श्रीमद् भागवत बताती है कि जीव उस स्थिति में रहकर भगवान से प्रार्थनाएं करता है कि मैं इस जन्म में आपकी भक्ति करते हुए आपके धाम पे वापस आने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। जब गर्भ से व्यक्ति बाहर आता है, जीव बाहर आता है, तब उसको इतना दर्द सहना पड़ता है कि भगवान की दया से वो अपने सारे विचारों को विसरा देता है। विसराने के बाद में, बाहर आने के बाद में काम से पीड़ित होता है, भगवान की माया के 3 गुणों से पीड़ित होता है, और फिर उसी चक्कर में लगता है जिससे उसे छूटने के लिए मनुष्य देह मिलाता है। इसलिए यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि भगवान जब हमें गर्भ के अंदर रहते हुए उस क्षीण अवस्था में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं और हमें मेंटेन कर सकते हैं, तो भगवान की शक्ति कहीं क्षीण नहीं होती है कि वो गर्भ से बाहर आने के बाद में भी हमारी रक्षा कर सकें। व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के कुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ये बात हमें यहाँ पे समझ में आती है कि अगर किसी व्यक्ति को, जो कोई मनुष्य है, उसके हृदय में ऑलरेडी कृष्ण चेतना है, कृष्ण भावना है, उससे केवल जागृत करने की अवस्था तक हमें लेकर के आना होता है। जब व्यक्ति इस प्रयास में लगता है जहां पर वो भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, शास्त्र पढ़ता है, श्रवण करता है और भगवान के भक्तों का संग करता है, तब ऐसा व्यक्ति संसार के बंधन से छूट सकता है। उसे इस बात का सुअवसर मिलता है क्योंकि वो जाकर के भगवान की शरण ग्रहण करता है, अर्थात धीरे धीरे करके धुआं हटा के अग्नि को दोबारा से प्रज्वलित करता है। जब भगवान की सेवा में हम लगते हैं, जब हम कृष्ण चेतना में लगते हैं, तब इसी मनुष्य देह में रहते हुए हम अपनी पूर्ण चेतना का विकास कर सकते हैं। और ये हम कैसे कर पाएंगे? जब हम किसी एक योग्य निर्देशन में रह करके अपनी भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करें। कई बार होता है कि हम किसी गुरु को बना तो लेते हैं, जैसे समाज में एक बहुत ही बड़ा फैशन चला हुआ है गुरु बनाने का। ऐसे प्रकार से हम गुरु बना तो लेते हैं पर उनसे निर्देशन नहीं लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। शास्त्र बताता है कि सबसे पहले आपको आवश्यकता है कि आपके जो गुरु हो वो जीवित हो और आप उनसे वार्तालाप करते हुए उनसे शिक्षाएं लें और उनसे अपना हृदय उनके सामने प्रकट करें और उनसे शिक्षाएं लेते हुए अपने जीवन के सुधार कार्य में व्यस्त हो। श्लोक 29। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी भी नहीं बुझती। अब यहाँ पर अग्नि को एक दूसरे स्वरूप में बताया गया है। अग्नि की उपमा काम से दी गई है कि जिस प्रकार से अग्नि के अंदर हम बार बार ईंधन डालते रहें तो वो कभी बुझेगी नहीं, वो हमेशा और ज्यादा भड़कती रहेगी। इसी प्रकार से काम भी एक मनुष्य के अंदर इसी प्रकार से भड़कते रहता है जब वो बार बार विषय भोग में लगता है। यहाँ पर हमें मनुस्मृति में ये बात बताई गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए एक प्रोसेस है, जहां तक मैं जानता हूँ ओशो ने ये कहा है कि संभोग से भी समाधि प्राप्त की जा सकती है। कि आप इतना ज्यादा भोग करो, इतनी वस्तुओं का, सभी चीजों का, जो भी आपको आनंद प्रदान करती है, कि इतना ज्यादा उसका भोग करो कि आपकी इच्छा समाप्त हो जाए उस वस्तु में से, और फिर जाकर के आपको समाधि की स्टेज आ जाएगी जहां पर आप इच्छा रहित हो जाएंगे। परंतु ओशो की ये बात को ओशो स्वयं अपनी पुस्तक के अंदर ही खंडित करते हैं कि व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी इच्छाओं को पूर्णतः दमन कर सके। जब व्यक्ति एक बार अपने इंद्रिय को खुला छोड़ता है पूर्णतः भोग करने के लिए, तब वह व्यक्ति कभी भी इंद्रिय भोग से छुट्टी नहीं कर पाता है, अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है। वो नित्य इसी फेर में ही लगा रहता है और कहीं ना कहीं स्वयं को इस काम वासना में बांध के रखता है। उसी प्रकार से जैसे अग्नि में घी डाला जाए, उसी प्रकार से विषय भोग करते हुए काम की अग्नि के अंदर व्यक्ति बार बार घी डालते जाता है। भौतिक जगत में समस्त कार्यकल्पों के केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। श्रीमद् भागवत ये बात बताती है कि इस मनुष्य देह का या मनुष्य जीवन का एकमात्र जो परम लक्ष्य है वो है अपने मैथुनिक जीवन, अर्थात हमारी काम वासना, जो शरीर के प्रति काम वासना होती है, उससे स्वयं को मुक्त करना है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को क्षणों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगता है, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है, वो इसी प्रकार के जीवन में लगा रहता है, स्वयं को व्यस्त रखता है, जहाँ पर वो केवल और केवल विषय भोग करने के हेतु से अपने आप की दिनचर्या को नियमित करता है। ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन जीवन के अंतिम समय पे आकर के ये अपने आप से रियलाइज करता है कि उसने अभी तक का जो जीवन जिया, जिसमें उसने केवल भोग किया है वस्तुओं का या शरीरों का, वो उसके लिए पूरी तरीके से निरर्थक है और समय आने के बाद में ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शरीर में तब न बल बचता है न इच्छा बचती है, परंतु मन में फिर भी इच्छाएं बची हुई रहती हैं, क्योंकि मन के दर्पण के ऊपर हमने स्वच्छता नहीं करी है। इसलिए मन के दर्पण के ऊपर हमें स्वच्छता करना बहुत बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमें एकमात्र अगर कुछ सहारा है तो भगवान का नाम जप करना। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। जो हमें थोड़ा भी बहुत आनंद मिलता है इंद्रियों को तुष्ट करने में, इंद्रियों का भोग करने में, वो हमें बांध के रखता है। जैसे टीवी है, टीवी को हम देखते बैठे हैं, कोई ड्रामा है देखते बैठे, सीरियल देखते बैठे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं पकड़ के रखता है। इतना पकड़ के रखता है कि हम पूरा पूरा दिवस उसमें लगा देते हैं टीवी को देखने में, और ये बात पर विचार नहीं करते कि हमारे लिए मुख्य करने के लिए वस्तु क्या है। ऐसे समय में वो टीवी को देखने में एक अलग से आनंद अनुभव होता है, सुख अनुभव होता है, परंतु जब हम अगर वास्तविकता में अपने इंटेलिजेंस लगा करके समझने का प्रयत्न करें तो हमें समझ में आएगा कि इससे मेरी आंखें खराब हो रही है, मेरी चेतना पर असर पड़ रहा है, मेरे दिमाग के अंदर ऑलरेडी इतना टेंशन है, उस वजह से और टेंशन आते जाता है, और इस प्रकार के हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर कितना ही प्रभाव पड़ते जाता है। परंतु वो जो क्षणिक भर का सुख है जो हम टीवी देखते हुए पाते हैं, उस सुख के लिए हम फंस जाते हैं और अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं।
श्लोक 40। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। देखिए, इंद्रियां तो क्योंकि विषय भोग में इंटरेस्टेड हैं, इससे इधर उधर दौड़ते हुए कोशिश करेंगे कहीं कहीं से तो भी उन्हें विषय भोग करने की इच्छा हो या अवसर मिले। मन उस इंद्रिय भोग को वास्तविकता में अपनाता है और उसके लिए इंद्रियों को प्रेरित करता है कि मैं ये करता जाऊं। और बुद्धि बुद्धि कहीं ना कहीं से इस इन सभी प्रकार के तर्कों को क्रिएट करती है, तर्क बनाती है, जिससे व्यक्ति वापस से इंद्रिय भोग में लगे। इसीलिए बहुत आवश्यकता है कि हम अपनी बुद्धि को ही सबसे पहले भगवान में लगाएं, ताकि जब बुद्धि नियंत्रित होगी तो मन और इंद्रियां अपने आप नियंत्रित होने लगेंगे। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न स्मारक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। कौन शत्रु की बात की जा रही है? शत्रु काम है। और उसने कौन से 3 खास जगहों पर अपना नियंत्रण कर रखा है? इंद्रिया, मन और बुद्धि पर। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकल्पों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों को राजधानी बन जाती है। यहाँ पर यह बात हमें समझ में आती है कि जो मन है वो, देखिए, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकल्पों का केंद्र बिंदु है। जो मन है वो सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हुए अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं और काम इन 3 चीजों को अपने वश में करने के लिए लगता है। यहाँ पे जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, जब हम किसी से सुनते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि हम जिससे अपना साथी बना रहे हैं, जिसका हम संग ले रहे हैं, वो स्वयं में एक शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति हो। यदि कोई आपका एक ऐसा मित्र है जो आपको बार बार इसी बात को लेकर प्रोत्साहन देता है कि हम कहीं पे जाकर के ड्रिंक करते हैं या कहीं पे जाकर के जुआ खेलते हैं, या शास्त्र तो यहाँ तक बताता है कि एक स्त्री लंपट व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष जो स्वयं में स्त्री लंपट हो, उससे अधिक घातक वो व्यक्ति होता है जो उसकी चर्चा करे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्वयं कामोत्तेजना से भरा हुआ नहीं है, परंतु एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं बार बार ये सारी एक्टिविटीज करता है परंतु इनका बखान नहीं करता, जो स्वयं स्त्री लंपट है परंतु इसका बखान नहीं करता है, इससे खतरनाक वो व्यक्ति है जो स्वयं चाहे इस काम वासना में पड़ा हो या ना पड़ा हो परंतु उसकी व्याख्या करता रहे। क्यों? क्योंकि व्याख्या करते रहने मात्र से हमारे कान के थ्रू ये बात अंदर हमारे मन तक जाती है और कहीं ना कहीं फिर हमारे मन में ये इच्छाएं उजागर होती हैं कि मैं भी इस प्रकार की भोगूं या वासनाओं का शरण ग्रहण करूं। इसी प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन है और वास्तविकता में जो भारतीय शरीर हमें मिला है, इसमें हमें एक अलग से भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है कि व्यक्ति का जनरली मन इधर उधर भटकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज। राधानाथ महाराज एक बहुत सुंदर सी बात बताते हैं कि भारतीय जो व्यक्ति होता है, भारतीय खास करके युवा, उसके अंदर पूरी तरीके से बात समझ में आती है कि न मांसाहार मेरे लिए श्रेयस्कर है, न मेरे लिए किसी व्यसनिक पदार्थ का सेवन श्रेयस्कर है। अर्थात शराब हो गई, सिगरेट हो गया, कई लोग जो वीड होता है उसे पीते हैं, ये सारी वस्तुएं हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, हम ये जानते हैं। परंतु भारतीय व्यक्तियों को या भारतीय युवाओं को कूल बनने की, बहुत डूड बनने की बहुत बहुत इच्छाएं रहती हैं और वे केवल एक दूसरे के सामने खुद को कूल दिखाने के लिए, कूल दिखाने की इच्छा मात्र से इस प्रकार के व्यसनिक पदार्थों के
टच में आते हैं और उनका सेवन करने लग जाते हैं, और इससे जाकर के उनके जीवन का एक पतन होता है। वरना व्यक्ति में स्वयं से इच्छाएं नहीं होती है कि जाकर के इन सब वस्तुओं का सेवन करें। देखिए, शराब एक ऐसी वस्तु है जिसमें अपने आप में गंदी बदबू आती है, उसके अंदर अपने आप में टेस्ट अच्छा नहीं होता। सिगरेट एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं आपके फेफड़ों को भी खराब कर रही है, धुआं क्रिएट कर रही है। उसके अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि हमारे लिए कुछ भी प्रकार के विटामिन देती हो या प्रोटीन देती हो या कुछ भी हमारी सहायता करती हो, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है। परंतु क्योंकि शाहरुख खान उसे पी रहा होता है या कोई एक बहुत ही कूल दिखने वाला बंदा उसे पी रहा होता है, इसलिए केवल उससे प्रेरित होकर व्यक्ति इस प्रकार के एक्टिविटीज करने की इच्छा रखता है, जहां पर वो भी या तो सिगरेट पिए, बीड़ी पिए या दारू पिए, शराब पिए, और उसकी कितनी कितनी प्रकार की वैरायटीज हमारे सामने अवेलेबल करवा दी जाती है। क्यों करवाई जाती है? एक गलत संग से और हमारी मन, इंद्रिय और बुद्धि पर लगाम ना होने से। यही बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो संग है वो संग हम भगवान के साथ में करें और भगवान के भक्तों के साथ में करें, क्योंकि वो हमें सही मार्ग पर हमेशा बनाए रखते हैं। साधु संगा सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होय। हमें केवल और केवल साधु का संग करने के लिए शास्त्र एकमात्र हमें सजेशन देता है कि आप आपके जीवन को यदि वास्तविकता में सही जगह पर यूज करना चाहते हैं, सही उसकी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि भगवान के भक्त का संग किया जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकियों का आप बात करना बंद कर दें या बाकियों से संबंध ना रखें, नहीं, परंतु ये बात समझें कि ये जो हमारे संबंध बने हुए हैं ये केवल और केवल एक ड्यूटी मात्र है या केवल और केवल एक शरीर मात्र में है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो स्वयं में भक्त नहीं है परंतु आपका प्रियजन है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उससे अपनी मित्रता समाप्त कर दें, नहीं, आप उसके साथ में रहेंगे, आप उसके साथ में घूमेंगे, फिरेंगे, खेलेंगे भी, परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसकी चेतना और आपकी चेतना में अंतर हमेशा बना रहे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि पर नियम लगाएं। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो सबसे बेहतर है कि ऐसे व्यक्ति का हम संग छोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करें या संग लें जो कि स्वयं में भगवान का भक्त हो और अपने इन सभी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण ले चुका हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही हमें खुद से प्रेरित करता है कि हम भी अपने इंद्रियों पर लगाम लगा सकें। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से इस तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों में अपना तदात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा की इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। श्रीमद् भागवत क्या बताती है? जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठ जाता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। व्यक्ति में अगर दौड़ लगी है कि मैं किसी इलाहाबाद के कुंड में जाके नहाऊं, प्रयाग में जाकर के नहाऊं और वहां पे जाकर के अपने पाप को धो लूं और वापस आऊं और दोबारा से उसी प्रकार की ही एक्टिविटीज में पड़ा रहूं, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर शास्त्र क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति का केवल और केवल विचारधारा अपने देह तक सीमित है, जिसे वह कहीं ना कहीं अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों पर जाता है जहां पर वो देह के सारे संबंधों को ही अपना संबंध मान के बैठता है, ऐसे व्यक्ति को गधे या बैल के समान शास्त्र डिक्लेयर कर देता है। अगर हम किसी तीर्थ स्थल पर भी जाते हैं तो तीर्थ स्थल में जाकर के वहां भी जब तक हम भगवान की ग्लोरीज नहीं सुनते हैं, भगवान के बारे में भगवान की स्तुति नहीं सुनते हैं, श्रवण नहीं करते हैं, साधु का संग नहीं करते हैं, तो हमने केवल पर्यटन मात्र से, आप वृंदावन गए हो या आप कहीं दूसरी जगह पे मान लीजिए कश्मीर गए हो, पर्यटन मात्र से केवल आपने आंखों से देख करके हाँ हाँ बहुत सुंदर है ऐसे करके वापस आ गए हैं।
इस प्रकार के वृंदावन धाम की यात्रा भी आपके लिए कोई अर्थ की नहीं है जहां पे जाकर के आपने भगवान की स्तुति ना श्रवण करी हो। श्लोक नंबर 41। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। यहाँ पर बताया गया है कि इंद्रियों के भोग को प्रारंभ में ही रोक देना चाहिए, इंद्रियों को पहले से ही वश में कर लेना चाहिए, ताकि इसके कारण से अगर हम कोई पाप करने वाले होते हैं या इस पाप कर्म से जो हमारे अंदर काम उत्पन्न होने वाला होता है, हम इसका पहले से ही दमन कर पाते हैं। और जब हम इस प्रकार का दमन कर पाते हैं तब हम ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, वरना हमारे लिए आगे बढ़ पाना आसान नहीं होता है। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान के आत्म शरीर नहीं है। यहाँ पर ये बात हमें समझ में आती है कि भगवान ने अर्जुन को पहले से ही कह दिया है कि अब हमें पहले ही अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम अपने पाप रूपी शत्रु अर्थात काम का दमन कर सकें। क्योंकि इंद्रियों को अगर हमने पहले से ही रोका नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें छूट दे के रखी है, तो हमें कहीं ना कहीं वो भटकाएंगी ही और हमारे अंदर ये काम रूपी शत्रु आएगा ही। इससे क्या होता है, काम के आने से आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा समाप्त हो जाती है, विनिष्ट हो जाती है। यहाँ पर एक बात हमें समझ में आती है कि ज्ञान का क्या अर्थ है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि कौन से हमारे रिलेशनशिप्स आत्मा के बेस पर है और कौन से हमारे रिलेशनशिप्स हमारे शरीर के बेस पर है। और जो हमारे आत्मा के बेस पर बने हुए हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, उसी को ही हमारे मुख्य रिलेशनशिप माने जाते हैं। और अनात्म का भेद, ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, वास्तविकता में किस चीज का ज्ञान है? ये इस बात का ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा हैं। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। जब हम इस बात को समझते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा जाता है, ये एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और केवल प्रैक्टिकली नहीं, परंतु इसके पीछे हमें एक थ्योरी भी है जो कि हमारा प्रैक्टिकल हर एक वस्तु के पीछे हमें एक बात समझाती है। और यहाँ पर इस श्लोक में हमें बात समझ में आती है कि साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें क्या समझाता है कि हमारी स्वाभाविक स्थिति कौन सी है। स्वाभाविक स्थिति अर्थात ये मैं देह नहीं आत्मा हूं, और आत्मा और मेरी आत्मा अर्थात मैं आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई संबंध है, और इस संबंध के ज्ञान को सूचित करता हुआ ये हमारे पास में भगवत गीता का डिस्कशन है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में आगे जाकर के ही एक श्लोक आएगा जिसमें भगवान स्वयं ये बात बताएंगे कि ये जो ज्ञान मैं अर्जुन तुम्हें दे रहा हूं, ये सबसे परम गुह्य ज्ञान है, अर्थात सबसे सीक्रेट ज्ञान है। और इस सीक्रेट ज्ञान को भगवान ने गीता स्वरूप में उजागर करते हुए हमारे सामने प्रकट कर दिया है कि अब ये और सीक्रेट ना रहे, हर जीव इस ज्ञान को अर्जित कर सके, इसके थ्रू अपने जीवन को सुधार सके। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है, जिसे ज्ञान और विज्ञान स्वरूप में कहा जाता है कि केवल और केवल ये नहीं मैं जान लूं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, परंतु इसके अतिरिक्त मैं ये भी जानूं कि अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे इसका करना क्या है, इस ज्ञान का क्या करना है और मेरे लिए प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं।
यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ये बात जब हम समझते हैं कि जो हमारा शरीर है, ये जो जीव है, ये वास्तविकता में भगवान का अंश है और हमारे लिए एकमात्र अगर कुछ लक्ष्य है इस जीव का, तो वो है भगवान की सेवा में लगना। और जब हम ये बात समझ जाते हैं और इस प्रकार से अपना जीवन ढालने का प्रयत्न करते हैं, तो इस चेतना को कृष्ण भावनामृत कहा गया है। अतः मनुष्य के जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रदान करें। देखिए, उम्र में 5 वर्ष तक आने तक के लिए तो व्यक्ति में कुछ समझ होती नहीं है, और शास्त्र उस समय तक के लिए हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है, उस हर एक एक्टिविटी को क्षमा प्रदान करता है। तब हमारे ऊपर किए हुए किसी भी कर्म का पाप नहीं लगता। परंतु उसके बाद में जब हमारी आयु बढ़ते जाती है, तो धीरे धीरे हर एक एक्टिविटी के प्रति हमारा फल निश्चित होते जाता है और हमारे लिए उसका पाप या पुण्य भी बनते जाता है। चूंकि हम कोई एक्टिविटी ऐसी कर जाते हैं जो कि कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो, जिसमें कृष्ण भावना नहीं हो, वो सारी एक्टिविटीज पाप में काउंट होती है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम अपने छोटे बच्चों को ही शुरू से ही कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रदान करें, उन्हें कृष्ण भावना में बढ़ने का अवसर दें, ताकि वे धीरे धीरे करके जब भगवान को जानते हैं, अपनी स्थिति को जानते हैं, तब वो आगे जाकर के स्वयं से भी कृष्ण भावना भावित होते हैं और लोगों को भी जागृत करते हुए उनका भी कल्याण कर पाते हैं, उनका भला कर पाते हैं। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावना भावित कहलाती है। अतः मनुष्य के जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण कॉन्शियसनेस सीख लेना चाहिए। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। जो काम है ये वास्तविकता में प्रेम का ही एक विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन जिसे कहा जाता है। जो हमारे हृदय में प्रेम बसता है, वास्तविकता में भगवान के लिए बसता है। क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, इसलिए हमारे लिए हृदय में नित्य काल से भगवान के लिए प्रेम बसा हुआ है। परंतु हमने भगवान को न चुन करके अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और अपने को ही स्वामित्व देने हेतु से ये शरीर धारण किया। इस प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं, और जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं उसका विकृत प्रतिबिंब हमारे हृदय में है, या उसका एक विकृत स्वरूप हमारे अंदर है जो काम है। और यही काम हमें हमारी हर एक एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करता है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए, तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। इसलिए हमें शुरू से ही भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। प्रहलाद महाराज अपनी इन शिक्षाओं में भी ये बात बताते हैं कि देखिए, प्रहलाद महाराज स्वयं तो 5 वर्ष या 8 वर्ष के बालक थे, जिन्होंने भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए पूरी तरीके से भगवान को प्राप्त किया था। उनके मन ही मन में उन्होंने भगवान के दर्शन पहले ही कर लिए थे, और अपने ही सभी साथियों को, अपने सहपाठियों को शिक्षाएं बताते हुए प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में बात बताई है कि बहुत आवश्यकता है कि कम से कम 5 वर्ष से हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रति अपने मन को लगा देना चाहिए, और तभी हमारे लिए ये जीवन श्रेयस्कर होता है। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विरगित हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य होता है। अर्थात जब हम भगवान के इस प्रेम को शुरू में प्राप्त नहीं करते हैं, अपने इंद्रियों के भोग में लगे रहते हैं, तो दोबारा से इस प्रेम को प्राप्त कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। जैसे कि आज हमने ये देह धारण कर रखा है, इसमें हम भगवान का प्रेम आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें अपने ही ईगो को काटना पड़ता है। परंतु जब कोई एक छोटा सा बच्चा होता है जो अभी अभी 5 वर्ष का ही बालक है, ऐसे व्यक्ति को जब हम कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस वो एक्सेप्ट करे, तब उसके लिए आगे जाकर के काम उत्तेजनाएं उसमें इतनी नहीं आती हैं, अर्थात उन्हें काटना नहीं पड़ता है, और इसलिए उसे इतना
अपने मन से ही युद्ध नहीं करना पड़ता है, मन ही मन में कंटिन्यूस एक युद्ध चलते रहता है, वो नहीं करना पड़ता है। और यही बात हमें समझ में आती है कि हमें आगे चल करके जो काम है ये बहुत ही दुख प्रदान करता है, जो जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं एक छोटी आयु में ही, तो ये दुख अपने आप ही समाप्त होने लगता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी किसी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। भगवान के प्रेम के प्रति हम अग्रसर हो, भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो, यही इस जीवन का एकमात्र ध्येय है, लक्ष्य है। और धीरे धीरे करते हुए, प्रयास करते हुए हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। श्लोक 42। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। जैसे कि हमने उस रथ का एग्जाम्पल देखा था, रथ का वो फोटो देखा था, जिसमें हमने समझा था कि जो 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियों के समान हैं, उनके ऊपर जो लगाम है वो मन की है, लगाम जिसने धारण करी है, जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो मुख्य रथी है वह आत्मा है, वो जीव है। यही बात हमें समझ में आती है कि जितने भी जड़ वस्तु हैं, जड़ पदार्थ हैं, उसमें शरीर भी काउंट होता है, शरीर भी जड़ है। इस जड़ शरीर में चेतना केवल आत्मा की वजह से है, आत्मा के होने की वजह से है। जब यह आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है तो इस शरीर के अंदर कोई प्राण नहीं बचता है, कोई चेतना नहीं बचती है। व्यक्ति अपने आप से अपना हाथ भी नहीं हिला पाता है, आंखों से देख भी नहीं पाता है, बस एक निर्जीव पत्थर की भांति, एक बहुत ही ढीले ढाले पत्थर के भांति, रबर की भांति पड़ा रह जाता है। इसलिए ये जो शरीर है इसे भी जड़ पदार्थों में गिना गया है। और इन्हीं प्रकार के जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है इंद्रिया। क्यों? क्योंकि इंद्रिया उनका भोग कर सकती है। इंद्रिया किसके अधीन होती हैं? इंद्रिया मन के अधीन होती हैं। मन ही इंद्रियों को बार बार भटकाता है कि चलो आज कुछ खाएंगे, आज हमें ये खाना है, आज हमें वो पीना है, आज हमें ये देखना है। इसलिए इंद्रियों से भी बढ़ के आता है मन। परंतु मन को भी लगाम लगाई जा सकती है। जब कोई स्टूडेंट को वास्तविकता में परीक्षा में बैठना होता है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने होते हैं, तब वो बैठ करके एक जगह बैठ के दीवार के कोने के ऊपर देखते नहीं बैठता है कि हाँ छिपकली जा रही है। छिपकली अपने आप भी चली जाएगी अगर वो नहीं भी देखेगा तो भी। परंतु जब वहां पर वो बुद्धि का प्रयोग करे और ये बात मन के ऊपर लगाम लगाए कि नहीं, अभी छिपकली देखने का समय नहीं है, अभी पढ़ाई करने का समय है, तो वह बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जब तक मन कठोर ना करेगा तब तक इंद्रियों पर वो वश कैसे प्राप्त करेगा? और ये उसने कैसे किया? अपनी बुद्धि लगा के। यही बात हमें समझ में आती है। और बुद्धि से श्रेष्ठ होती है आत्मा। तात्पर्य, इंद्रिया काम के कार्यकल्पों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति, जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि ध्रुव महाराज पहले चाहते थे कि एक बहुत बड़ा राज्य प्राप्त हो उन्हें। महाराज उत्तानपाद जो कि ब्रह्मा जी के पुत्रों में आते हैं, ब्रह्मा जी की लिनिएज में आते हैं, उन्हें चाहिए था कि वे उत्तानपाद महाराज, चूंकि उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाने से मना किया था और उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें अगर राज्य शासन भी चाहिए तो पहले तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तक के लिए तुम्हें शासन भी नहीं मिल सकता। ध्रुव महाराज चूंकि थे तो क्षत्रिय ही, अर्थात उन्होंने ये इच्छा उनके मन में जागी कि उनके पास में भी एक बहुत ही बड़ा सा राज्य हो, शासन हो। इस पूरी इच्छा से, अब देखिए ये भी एक काम इच्छा ही है कि मैं कहीं ना कहीं कंट्रोलर बनूं,
इस इच्छा को लेकर के वे भगवान की खोज में निकले और नारद मुनि के अधीन आके नारद मुनि जी के इंस्ट्रक्शन में लेकर के उन्होंने जाकर के भगवान की तपस्या करी। तब वृंदावन के वनों में जाकर के उन्होंने यमुना के पास में रह के एक पैर पर खड़े होकर के भगवान के नाम जप को अपना ध्येय माना। और केवल वही नहीं, परंतु धीरे धीरे करके जब वे इस प्रैक्टिस में थे तब कहीं ना कहीं उनकी भूख कम हो गई, नींद कम हो गई, शारीरिक जितनी रिक्वायरमेंट थी धीरे धीरे करके कम होते हुए खत्म हो गई। और एक समय ऐसा आया जब ध्रुव महाराज ने श्वास लेना तक बंद कर दिया। पहले उन्होंने अपने लिए खाना त्यागा, खाने के बाद में जल त्यागा, जल के बाद में निद्रा त्यागी, और निद्रा त्याग करके एक जगह जब खड़े होकर के भगवान के ध्यान में लग्न हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, तब धीरे धीरे करके उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया तब पूरे ब्रह्मांड में एक हाहाकार होने लग गई कि ध्रुव महाराज का तेज इतना था कि उसने पूरे संसार की सभी गतिविधियों को रोक दिया। तब जाकर के सभी लोगों ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करी। भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद में वे स्वयं आते हैं। श्रीमद् भागवत ये बात बताती है कि ध्रुव महाराज को अपने ही अंदर भगवान के साथ में, परमात्मा के साथ में इतना आनंद आ रहा था कि उस समय के लिए उन्हें शरीर और शरीर के बाहर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ये सभी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? पहला, उन्होंने एक भगवान के शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करी नारद मुनि के स्वरूप में, जो उनके प्रामाणिक गुरु बने। देखिए, नारद मुनि स्वयं में भगवान की गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जिसमें भगवान के शिष्य ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के शिष्य नारद मुनि, इस प्रकार से वे एक श्रेष्ठ गुरु हैं। और वह आकर के ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्शन दिए। ध्रुव महाराज ने इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से ग्रहण करा, अर्थात शिष्य भी वे सर्वश्रेष्ठ प्रकार के रहे और गुरु मंत्र लेकर के उन्होंने फिर भगवान की सेवा करी। वो गुरु जो भगवान के प्रति हमें यूज नहीं कर सकते हैं, जो हमें लगा नहीं सकते हैं, ऐसा गुरु केवल एक रबर स्टैम्प का गुरु है और इसे छोड़ देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति जो ज्ञान योग या ध्यान योग में लगा हुआ रहता है, बैठा रहता है और कोशिश करता है कि मन को एकाग्र करे, तो वास्तविकता में मन को एकाग्र कर नहीं पाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है एक जगह स्थिर ना रहना। मन बहुत चंचल है, भटकता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति ये कहता है कि हम घंटों तक बैठ करके ध्यान लगा पाते हैं और फिर भी हम उनके अंदर देखते हैं कि उनके स्वभाव में कोई भेद नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता है, यहाँ पर हमें सीधी सीधी इस बात से एग्जाम्पल मिलता है कि मन स्थिर नहीं हो पाता है। क्यों मन स्थिर नहीं हो पाता है? क्योंकि मन को स्थिर करने के लिए एक हायर चेतना नहीं है। जब तक कृष्ण चेतना से हमारी चेतना का मिलन नहीं होगा तब तक के लिए मन स्थिर नहीं होगा। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि का संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि से भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। बहुत ही सरल भाषा है। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों तथा मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है, क्योंकि आत्मा हमारे लिए वास्तविकता में चेतना है और चेतना हमारे लिए बुद्धि से भी अधिक होती है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ होती है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए।
जड़ पदार्थ से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से श्रेयस्कर आत्मा। जब व्यक्ति सीधे सीधे आत्मा को तुष्ट करने के लिए लग जाता है, तब उसकी बुद्धि, मन, इंद्रियां अपने आप एकाग्र होने में कोई समय नहीं लगाती है। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। कैसे लगे हल हो जाती है? कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। स्वाभाविक स्थिति अर्थात कृष्ण का नित्य दास होना, अर्थात भगवान की सेवा में लगना। जब हम इस प्रकार की स्वाभाविक स्थिति को समझते हैं, ढूंढते हैं, तब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ करके हम अपने मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा सकते हैं। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होगा। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। जब तक अपनी बुद्धि के द्वारा हम अपने शरीर को, अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, आत्मा को तुष्ट करने में नहीं लगते हैं, तो हम बार बार अपने मन के अधीन होते हैं और मन हमारे लिए कंट्रोलर हो जाता है। अगर व्यक्ति मन के अधीन हो जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं पतन होते ही रहता है, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ इच्छा इस प्रकार से रखता है जिससे इंद्रियां तृप्त होती जाती रहती हैं। भगवद गीता के आगे के अध्याय में भगवान स्वयं ये बात बताएंगे कि मन एक ऐसी वस्तु है जो अगर आपके अधीन है, आपके कंट्रोल में है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा बलवान चीज है। परंतु यदि आप मन के अधीन हो, तो आपके लिए ये बहुत ही कठिन स्थिति हो जाती है, जहां पर अगर मन कंट्रोल में रहता है या मन कंट्रोल में नहीं रहता है, हम मन के कंट्रोल में रहे या मन कंट्रोल में ना रहे, एक ही बात है। जब हम मन को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो मन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्यों? क्योंकि यही हमें अलग अलग गतिविधियों में लगा करके हमारे पतन का कारण बनता है। श्लोक नंबर 43। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शरीर द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान ये बात बता रहे हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से ऊपर जानो। ना तो मैं मन हूं, ना मेरी इंद्रिया मैं हूं, और ना मेरी बुद्धि मैं हूं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बुद्धिमान हैं, तो आप कहेंगे हाँ मैं बुद्धिमान हूं, परंतु आप और आपकी बुद्धि डिफरेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि हम अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर है, अर्थात हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा का जो स्थान होता है वो इन तीन चीजों से ऊपर होता है। और यहाँ पर हमें बात बताई जा रही है कि मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करें। और आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कौन सी बुद्धि हुई? कृष्ण भावनामृत की बुद्धि हुई। जब हम अपने मन को इस कृष्ण भावना भावित में लगा करके अपनी बुद्धि से स्थिर करते हैं, तब हम इस काम रूपी शत्रु को जीत पाते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता का यह 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि मैं तो किसी ब्रह्म का अंश हूं और मेरे लिए जो लक्ष्य मात्र है वो ब्रह्म है, जहां पर मैं ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाऊं अपनी मुक्ति के बाद में, ऐसे व्यक्ति को
यहाँ पर चाहिए कि ये बात समझे कि वो उसका स्वरूप ब्रह्म में विलीन होना नहीं है, उसका स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना। और नित्य दास होते हुए जब हम भगवान की सेवा में स्वयं को लीन करते हैं, ऐसे समय में हम अपने सभी शत्रु को जीत करके भगवान कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो पाते हैं। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। देखिए, मनुष्य जीवन के अंदर जीते हुए हम हर बार ये कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वस्तु मेरे हिसाब से हो जाए, या मैं जैसा इंस्ट्रक्शन देता हूँ वैसे हो, क्योंकि मैं ही यहाँ पर सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हूँ। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव के परम शत्रु हैं। यहाँ पर ये बात बहुत साफ शब्दों में कही गई है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश में लगा रहता है, वो वास्तविकता में कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगता है, और यही इच्छा हमारी एक परम शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। बहुत ही सीधे शब्द हैं। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। इस पूरे अध्याय में हमने यही बात समझी कि हम अगर अपने नियत कर्म करते रहें, हमारे रोजाना के जो एक्टिविटीज है वो करते रहें, हमारे लिए जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें पूरे करते हुए लगे रहें, ऐसे समय में ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए अब अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की इच्छाओं के अनुरूप अपने जीवन को मोड़ते हैं, हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तब हम अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य लक्ष्य अर्थात भगवान की शरण ग्रहण करना। जब हम इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, तब धीरे धीरे करके अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए इस जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, आधा प्रिंट है। सांसारिक जीवन की अपरिमय अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। व्यक्ति ये कोशिश करता है कि अलग अलग प्रकार के पोज लेता है, एक टांग पर खड़े होना, हाथ ऊपर करना, नीचे बैठना, अलग अलग प्रकार की योग निद्राओं को प्रयास करते हुए कोशिश करता है कि उसे कहीं से तो भी आध्यात्मिक चेतना में विकास हो सके, या ज्ञान योग में लगता है या ध्यान योग में लगता है। ध्यान योग में एक जगह पे बैठ करके एक किसी लाइट के ऊपर फोकस करते हुए व्यक्ति बैठे रहता है और इस प्रकार से प्रयास करते रहते हैं कि कहीं न कहीं से उसमें आध्यात्मिक स्फूर्ता आए। परंतु ये हम पढ़ चुके हैं कि ये जितने भी प्रयास हैं, ये वास्तविकता में कृत्रिम है, अर्थात हमारे द्वारा ही निर्मित किए हुए हैं और स्वयं के ही द्वारा स्वयं के ऊपर फोर्स किए हुए होते हैं। इन सभी प्रयासों से यह बात बिल्कुल क्लियर है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी परिकाष्ठा नहीं मिल सकती है, अपने जीवन का लक्ष्य या ध्येय प्राप्त नहीं हो सकता है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। जीवन का मुख्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत आवश्यकता है कि हम अपने आप को किसी न किसी कृष्ण भावना भावित भक्त के अधीन रखें, कहीं से हम प्रशिक्षण ग्रहण करें और उसके थ्रू अपने जीवन में धीरे धीरे करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए कृष्ण भावना भावित होके अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सुबह के इस सेशन में आए हैं। हरे कृष्णा।